पूरे देश में उन्नाव रेप केस एक बार फिर चर्चाओं में है जब से कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत मिली। इसके बाद से उन्नाव रेप केस पूरे देश में चर्चा थी और हर कोई एक कयास लगा रहा था कि इस अदालत ऐसा कैसे कर सकती। जहां पीड़िता एक तरफ कह रही थी कि दोषी जिसको उम्र कैद की सजा थी वो अब जमानत पर बाहर आएगा तो मेरा क्या हो, मेरी मेरे परिवार की हर किसी की सदस्य की जान को खतरा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और फिलहाल एक राहत मिली है। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि बीजेपी का पूर्व विधायक रहा है, रसूखदार रहा है, उसकी जमानत पर अब रोक लगी। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। 40 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई हुई और फिलहाल उसकी जमानत पर अब रोक लगी। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो एक रसूखदार व्यक्ति था। अगर वो कोई गली कुच्चे का आदमी होता तो अब तक कब उसके घर पर बुलडोजर चल गया, कब तक उसको फांसी की सजा दे दी गई होती। उसके ऊपर सुनवाई सिर्फ इसलिए चल रही थी क्योंकि वो रसूखदार आदमी था, बीजेपी का पूर्व विधायक रहा है, सत्ता का उसके ऊपर नशा चढ़ा हुआ था, बड़ा ही दबंग टाइप का आदमी था। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट से पीड़िता को एक बड़ी राहत मिली है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने क्या कहा, इस सुनवाई को लेकर 40 मिनट जो दोनों तरफ दलीलें चली, इस पर कोर्ट ने क्या कहा सुनिए जरा। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश को रोक लगाई जाती है। साफ तौर से सीजेआई सूर्यकांत ने कहा हुआ है कि अब फिलहाल जो दोषी है बीजेपी का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लग। 40 मिनट तक आज कोर्ट में दोनों तरफ की दलीलों को सुना गया। कहीं ना कहीं पूरा देश से सवाल कर रहा था कि जब दोषियों को रिहाई मिल जाएगी, जिसको उम्र कैद की सजा है वो जमानत मिल जाएगी, तो फिर कोर्ट कैसे, फिर न्याय कैसा, फिर इस देश के लोग न्याय के लिए किसके पास जाएंगे। फिलहाल पीड़िता को एक छोटी राहत मिली है, अभी उसकी सुनवाई अगली बाकी है।